हेलो एंड वेलकम बच्चों अपने पागल सर के साथ। और आज जो हम करने वाले हैं क्लास 10th का वो है चैप्टर नंबर मैथ्स का 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स वो भी क्लास 10 का वन शॉट इन अ मिनट। और भाई कहीं डाउट नहीं रहेगा, अगर आप बेसिक मैथ्स लेके चल रहे हो तो आप समझो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हो जाएंगे। और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको सारे पीवाईक्यूज डीपीपी वगैरह मिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपके पास बेसिक है तो। ओहो, तो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल की अगर हम डेफिनेशन देखें, अ पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन, है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फाइनाइट लेंथ, जिसकी लेंथ फाइनाइट है, मतलब फिक्स लेंथ है, जो कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वेरिएबल्स और कांस्टेंट। इन दो टर्म्स पे ध्यान रखना, वेरिएबल्स और कांस्टेंट से बनता है, और जिसका नॉन नेगेटिव होल नंबर एक्सपोनेंट होता है। ये 3 पॉइंट। अगर एक पॉलिनोमियल है तो पहली बात तो वो वेरिएबल और कांस्टेंट से बना होगा, और साथ में उसमें जो पावर होता है, डिग्री, हम बात करेंगे आगे, तो जो उसका एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का, वो एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव और होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से कि जैसे कि यहां पर देख रहे हैं आप लोग, 2x² प्लस एक्स प्लस 3। इस पे आपको क्या वेरिएबल दिख रहा है? आपको यहां पर जो वेरिएबल दिख रहा है वो है x। ये वेरिएबल इसलिए होता है क्योंकि इसके जो वैल्यूज हैं वो प्लेस टू प्लेस चेंज होते हैं। वैल्यूज चेंज होते हैं, हिंदी में लिख देता हूं, समझ में आना चाहिए, होते हैं, या वैल्यूज जो है वेरी करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग होते हैं। तो एक्स की वैल्यू जैसे वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी, सब कुछ ये सारे सारे जो है वो वेरिएबल्स हैं। आप देखोगे कि वेरिएबल्स की वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है। और इसमें ये जो है कांस्टेंट है 3, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है। 3 का मतलब 3। जैसे मैंने दुकानदार को एक्स रुपए दिए, एक्स रुपए दिए, आगे रुपए लगाने थे। अब एक्स कुड बी 3 4 5 6 7, कुछ भी हो सकता है, 100,000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। बट मैंने अगर 50 रुपए दिए, दैट मीन्स मैंने 50 रुपए दिए। ठीक है, सिंपल फिक्स्ड वैल्यू 50 रुपए, वो आपका जो है कांस्टेंट आ जाता है। तो आपको, मुझे उम्मीद है वेरिएबल और कांस्टेंट समझ गए। अब उसमें जो था नॉन नेगेटिव होल नंबर एक्सपोनेंट, तो देखो एक्स यहां पर है ये, और यहां पर एक्स के ऊपर, इसके ऊपर पावर है 2, और इसके ऊपर नहीं है कुछ भी पावर, इसका यानी कि 1 है पावर। तो यहाँ 1 और 2 दोनों होल नंबर भी है और नॉन नेगेटिव भी है। मान लेते हैं ऐसा आ गया, 2x की पावर -1 प्लस 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसका साफ आंसर होगा नहीं जी। क्यों? क्योंकि इसका जो डिग्री है या पावर है वो है नेगेटिव। ठीक है, क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, रूट में चला जाएगा। तो कंडीशन याद रखना, वेरिएबल कांस्टेंट से मिलकर बना होना चाहिए, और होल नंबर एक्सपोनेंट होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होल नंबर एक्सपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम टर्म्स पे बात करेंगे, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये मैं बता दूं 7th क्लास में ही सिखा दी जाती है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स कितने कितने हैं, चलो सबसे पहले मोनोमियल की एग्जांपल आप शुरू करेंगे। 2x, ये मोनोमियल, मोनोमियल सिंगल है भाई। ठीक है, एक नंबर। 3y, mn, 5m, नंबर दोनों ले लेते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट, फिर चलते हैं 6y²। इसमें सब अगर हम ऐसा करें कि ये तो सारे मोनोमियल्स थे, मोनोमियल्स यानी कि सिंगल टर्म्स, सिंगल टर्म है। ठीक है, और बताया था ना, सब्सक्राइब कर देना, है ना, तभी और ज्यादा समझ में आएगा आपको। और अब वहीं पर 2x प्लस वाई कर दिया, या 2x² प्लस 3x कर दिया। अब यहां पर देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। समझ रहे हो? ये एक्चुअली में अलजेब्रा हो गया, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये पॉलिनो, इसमें दो टर्म्स है, दो टर्म्स, एक 2x है और एक y। ये है, ये आप इसे भी समझ सकते हो, 3y माइनस 3y², ये भी दो टर्म्स है। तो ये भी आपका जो है बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल का मतलब हो गया जिसके पास
दो टर्म हो। वैसे ही ट्राइनोमियल पे अब हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल था ना 2x² प्लस x प्लस 3, तो इसमें पहला टर्म ये रहा, प्लस ने उसको सेपरेट किया, दूसरा टर्म ये रहा, प्लस ने उसको सेपरेट किया, तीसरा टर्म ये रहा। तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। अब इसी में हमें डिग्री समझना है। डिग्री क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो डिग्री वुड बी 0 1 2 3। अब आपका जो 10th में है वो सिर्फ 2 वाले पे है, यानी क्वाड्रेटिक पे ही काम होता है। ये सब कुछ आप 9th में सीख चुके हो, बट फिर भी स्टार्टिंग है तो रिवीजन तो बनता ही है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ डिग्री होता क्या है। जैसे डिग्री का आप सिंपल, सॉरी डिग्री वाले पे आ रहा, डिग्री को आप सिंपली समझो हाईएस्ट पावर। डिग्री आप समझ लो हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट, भाई जैसे समझना है समझ लो। लेट्स से ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इधर ले लेते हैं 6y² माइनस 3y प्लस 5, ये ले लिया। अब देखो यहाँ पर y पे एक पे, यहाँ पर तो दो है इसकी डिग्री पावर मैक्सिमम, और इसकी कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये तो देख लो 2 बड़ा है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। और याद रखना जितने डिग्री होंगे ना उतने ही जीरोज होंगे। अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जीरोज है। वो जीरोज होते क्या है उस पर मैं बताऊंगा क्या होते हैं। अगर डिग्री 2 है तो वो हो जाएंगे क्वाड्रेटिक, जिसके साथ पूरी 10th आपको खेलना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबका एग्जांपल दे देते हैं 2x प्लस 1, 2x² प्लस x माइनस 1, 3x³ प्लस 2x प्लस 2। अब देख लो इसकी पावर 1 है हाईएस्ट, इसकी 2 है और इसकी 3। तो डिग्री हो गई इसमें हमारी कवर। अब हम बढ़ते हैं जीरोस की तरफ। जीरोस क्या होते हैं थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा चिपका लेंगे ढंग से। जीरोस होता क्या है? लेट्स से अपना ये पहला वाला ले लेते हैं 2x प्लस 1, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है px, 2x प्लस 1। जीरो वो वैल्यू होती है, जीरो को रूट भी कहते हैं, आगे चल के चैप्टर में रूट्स आएंगे, वही जीरो सेम होते हैं। जीरो x के वो वैल्यूज हैं जो एक्सप्रेशन को या इक्वेशन को जीरो कर दें। सिंपल लैंग्वेज में समझा। अब कैसे पता चलेगा? जैसे कि मुझे पता है इसका जीरो क्या है। इसका जीरो है 1/2। अगर मैं पुट करूं, सॉरी -1/2, अगर मैं पुट करूं और ये अगर पूरा ही जीरो हो जाता तो इसका मतलब ये इसका जीरो है। p 1/2 2 1/2 प्लस 1 कैंसिल करा, -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हाँ भाई, तो हम कह सकते हैं 2x प्लस 1 का जीरो जो है वो -1/2 है। तो अभी ये तो बेसिक सी चीजें थी, कहीं आपने कोई चीज 7th में सीखी, कोई चीज 8th में सीखी और कोई चीज 9th में सीखी थी। जो मेन चीजें आएंगी वो 10th वाली अब आएंगी, ठीक है। तो तैयार हो जाओ 10th के लिए। अब सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि अब हम चल रहे हैं 10th की तरफ। तो ये जो स्क्रीन में आप लोगों को अब दिख रहा है 2x² माइनस 3x प्लस 1, तो इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। मार्कर खोल लूं, बहुत मेहनत से लाया, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें हमें सीखना है वो है इसके जीरोस निकालना। जैसे हमने बात की थी जितने डिग्री होते हैं उतने ही जीरोस निकलते हैं। तो इसकी 2 डिग्री है तो दोनों जीरोस निकालेंगे। रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट विद जीरोस, ये भी सीखेंगे इसी में, विद जीरोस, ठीक है। हाँ, तो जो रह गया था उसमें वो ये था कि जो अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे ज्यादा ध्यान देना है जिसके जीरोस तो होंगे। तो उसमें ग्राफिकल हमेशा ऐसे होता है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। 2 पॉइंट पे अटैच करेगा ना, तभी तो 2 जीरोस, यही पॉइंट 2 जीरोस होते हैं, ठीक है। इस शेप को पैराबोला कहते हैं। लिख लो भाई पैराबोला।
पैराबोला। जब आप लोग ज्योमेट्री हायर क्लासेस पढ़ोगे तब पढ़ोगे पैराबोला। बस 1-2 मार्क्स अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आ जाता है ये, ठीक है। वो काउंट कर लेना, जैसे मान लो ऐसे रखा है। एक एक्सरसाइज भी है एनसीईआरटी में, बताओ भाई कितने जीरो है। तो 1 पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और 1 पॉइंट ये रहा, 4 पॉइंट है। देयर इज अ 4 जीरोस, तो इसमें 4 जीरो है। कह रहा वो तो कर ही लोगे, बहुत इंटेलिजेंट हो ही तुम लोग, वेरी गुड। लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं तो मेन पॉइंट्स पे ध्यान देना है हमें। तो हमें दोनों जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप भी निकालनी है। इसके बाद बस हमारे पास एक ही चीज बच जाएगा कि अगर हमें जीरोस दिए हैं या रिलेशनशिप दिए हैं, जैसे सम और प्रोडक्ट दिए हैं, तो हम किस तरीके से वापस इक्वेशन पे आएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अब अपने को ऐसा है, इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ध्यान से x² के आगे वाला जो होता है वो a होता है, एक से इक्वेट करा देंगे 2। x के आगे वाला b होता है। साइन पे बहुत ध्यान रखना कि क्योंकि साइन भी साथ में लेना है, ठीक है, जो भी साइन है। और ये हो गया अपना c। तो a b और c तीनों मिल चुके हैं। तो बहुत बेसिक लेवल से सिखा रहा हूं, अगर 9th का बच्चा भी ये देख रहा है, 9th और 8th में भी है, तो वो भी सीख जाएगा, ठीक है। फिर a को c से मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स 1। 2 टाइम्स 1 हो गया अपना 2। अब 2 के हमें मल्टीपल्स चाहिए, जैसे 1 टाइम्स 2 होता है और कुछ होता ही नहीं है, जैसे है ना 1 टाइम्स 2 होता है, उसके अलावा कुछ और नहीं होता, यही होता है। जैसे 6 होता तो लेट्स से हम कह देते 1 टाइम्स 6 2 × 3, और उल्टा होता 3 2 6 1, यही होता। तो ऐसे ही चेक करना होता 6। तो इसको एक बार हम प्लस करेंगे यानी ऐड करके देखेंगे, और एक बार माइनस करके देखेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। लेकिन हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर क्यों रहे? अगर हमें ये वैल्यूज चाहिए किसी भी तरीके से ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, साइन पे मत जाओ, मैग्नीट्यूड ले आओ, सेम 3 ले आओ, साइन पे मत जाओ। तो अगर हम सबसे पहले माइनस करते हैं, 2 से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, जो कि कहीं से b के जैसा नहीं दिख रहा है। b के जैसा बस मैग्नीट्यूड लाना है आपको। चलो मैं मॉड लगा देता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर सही समझ में आए। तो मॉड से तो हर चीज पॉजिटिव हो जाती है। ऐड करते हैं 1 + 2, हाँ जी 3 आ गया, जो कि b के मैग्नीट्यूड बराबर है। ये मैंने मॉड इसलिए लगाया है ताकि जो है पॉजिटिव हो जाए। तो 3 आ गया। वैसे नहीं लगाओगे, समझने के लिए बस लगा दिया, कहीं कोई और आके करना कह दी गलत बता रहे हैं। तो 3 हो गया है, हमें 3 ही चाहिए था, देखो 3 ही चाहिए था, ओके। अब इस इक्वेशन को रीराइट कर लो इधर, 2x² - 3x + 1, ओके। अब क्या करो, 2x² माइनस साइन को तो यहीं छोड़ो माइनस में। अब इस 3 को हम कर रहे हैं स्प्लिट। इसी मेथड को कहा जाता है, जी हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहा जाता है इसी मेथड को, समझे। 3 को हम ऐसे लिखेंगे 1 + 2 या 2 + 1 भी लिख सकता था मैं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर x की जगह x + 1। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, -(1 - 1 × x - x) माइनस प्लस माइनस 2x 2x + 1। अब ये एक पेयरिंग ये हो गई, एक पेयरिंग ये हो गई, 2 पेयर्स हमारे पास मिले हैं। तो फर्स्ट पेयर से हमें कॉमन लेना है, और हमारे यहाँ साफ दिख रहा है कि x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। x कॉमन लिया, 2x - 1 हो गया कॉमन, माइनस कॉमन लिया, जो यहाँ पर होगा वही कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ साइन। फिर दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2x - 1 अंदर। ये -1 कैसे हुआ, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो माइनस माइनस होता है प्लस, इसीलिए ले लिया। अब इन पूरे दोनों से कॉमन लोगे, क्या लोगे, 2x - 1 ले लोगे, x - 1 ले लोगे, ठीक है। ये आ गए हमारे इसके फैक्टर्स आए हैं। अभी हम फैक्टर्स तक पहुंचे बेटा, 0 तक पहुंचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 नंबर का आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी है सेम क्वेश्चन। तो इसको जीरोस निकालने के लिए हमें इसको इक्वेट कराना पड़ेगा इस 0 से, ठीक है। कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रिपेयर करके पढ़ाऊं। तो बस चैप्टर देखता हूं, उसके बाद शुरू करता हूं। 2x - 1 = 0, 2x = 0 + 1। मिस्टेक मतलब बहुत माइनर, कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाएगा। 2x = 0 + 1, 2x = 1, तो x = 1/2। ये पहला है 0, इसको हम डिनोट करते हैं बाय अल्फा। हाँ थोड़ा सा मोड़ दो, वैसा तो मुझसे प्रॉपर नहीं बनता ऐसे, अल्फा मान लो।
x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1, x इज इक्वल्स टू 1, जो कि होता है बीटा। ये अल्फा है और ये बीटा है। आपने 2 जीरोस निकाल लिए, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर आप लोगों के लिए भाई। जीरोस मेरे लिए क्या करोगे, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे लिए। अब यहाँ तक तो हमने कर दिया, जीरोस निकाल लिए दोनों के दोनों। मैंने कहा था ना भाई 2 डिग्री है तो 2 ही जीरोस निकलेंगे। अब हमें रिलेशन करना है हमारे कोएफिशिएंट के साथ। अब कोएफिशिएंट के साथ ये बहुत जरूरी है, देख लो रिलेशन। मैं भी नहीं हूँ भाई, मेरे पास भी नहीं है, पॉलिनोमियल्स के पास है। सम ऑफ जीरो, ओ सॉरी शॉर्टकट मार रहा था। सम ऑफ जीरो जो होता है बेटा वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। क्या कहने का मतलब है, क्या कहना चाहते हो मास्टर जी? तो मैं कहना चाहता हूँ सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे बेटा तो हमारे पास आएगा माइनस बी बाई ए। नहीं मान रहे, नहीं मान रहे ना, नहीं मानो। एक्स जो अल्फा तुम्हारा ये देखो 1/2 है, ये लो 1/2 पुट कर दिया। बीटा तुम्हारा क्या था, आया कितना था, 1 था, पुट कर दिया। अब देखो बदतमीजी नहीं कोई करेगा, 1 2 1 जा 2 अपॉन 2, 3/2 आ गया। अब देखो माइनस बी बाई ए के बराबर कैसे है, देखो भाई माइनस बी कितना है, बी कितना लिया था आपने, -3 लिया था, कोई नहीं बोलेगा भाई। और ए कितना है 2, माइनस माइनस प्लस 3/2 हो गया ना बराबर। इसी से हम चेक करते हैं कि भाई बढ़िया इक्वेशन सॉल्व हुआ है हमसे या नहीं हुआ। एक और रिलेशन है पीओजेड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। कहीं पे रूट लिखा जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि वो जीरो की ही बात कर रहे हैं। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा जूम कर लेना भाई, नहीं दिख रहा होगा तो ये भी नहीं मान रहे आप लोग। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा बताओ 1/2 था, बीटा 1 था, 1/2 हो गया, सी देख लो 1 है, ये देख लो 1 है। ये हो गया आपके प्रूफ। इस तरीके से प्रूफ करना होता है जो कि बहुत ही आसान होता है। अब हमारे पास 2-4 मिनट और रह गए जिससे आप इस पूरे चैप्टर को निचोड़ रहे हो। ये चैप्टर खत्म, यहाँ तक तो खत्म है, लेकिन बस एक चीज रह गई जो बताना है आपको, फिर चैप्टर आपकी चुटकियों में है। समझे ना बात को, कमेंट में लिख दीजिएगा। ये लास्ट सेक्शन बचा है कि कैसे करना है, तो मैंने वो लिख दिया है फॉर्मूला, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा टाइम्स बीटा, या उसको और अच्छे से लिखा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब 2 क्वेश्चन ले लिए हैं ताकि आपको समझा पाऊं। एक में मैंने अल्फा और बीटा लग लिया है और एक में भाई रिलेशन के साथ ले रखा है ना। अब आप ये समझो कि जैसे ये पहला क्वेश्चन है कैसे होगा, सीधी तौर पे मैं बात कर दूं। अल्फा बीटा दे रखा है, देखो अल्फा बीटा दे रखा है, जोड़ दो 2 + 3x, अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है 2 टाइम गुना 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 5x 6। ये आगे एक्सप्रेशन बन गई आपकी 6। कितना आसान था ना, 2 मिनट में समझ में आया कि नहीं? आ गया ना बेटा, कर दो लाइक, कर दो कर दो कर दो। ये क्वेश्चन आ गया, ये उससे भी आसान है, ये तो पहले ही दे रखा है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, एक्स अल्फा इंटू बीटा कितना है 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। लो जी, हो गया, हो गया भाई। क्या चाहिए बोर्ड के लिए, बहुत है इतना, है ना, लेकिन बहुत नहीं है इतना, मतलब बहुत है इतना। ये क्या है, आपके बेस है, ये आपके बेसिक्स हैं, ठीक है। इससे आप मतलब क्वेश्चन के अंदर जा सकते हो। अब मतलब आप गोता लगाने के लिए तैयार हो चुके हो, क्योंकि देखो समंदर है वो पूरा और आप भी बस इतना ही ऊपर हो, मतलब आप अंदर जाने के लिए तैयार हो, ठीक है। आपको बेसिक पता है, क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल वगैरह सब पता है। तो लास्ट वीडियो की तरह जो कि मेरी साइंस की वीडियो थी आपने देख ली होगी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब आ चुके हैं पॉलिनोमियल की, तो मैं सोच रहा हूँ मेरी अगली वीडियो जो आएगी कल आएगी 5 बजे शाम में, रोज आ रही है मेरी वीडियोस। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड का कैसा रहेगा, अगर किसी ने भी देखा तो कमेंट कर देना, नहीं तो मैं वही ला रहा हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं असली रियल बोर्ड ला सकूँ, वाइट बोर्ड,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।